हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स सो इजी में। हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1। हमें आज करना है क्वेश्चन नंबर 9 to 12। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। इसके अंदर हमें क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं जिसको लिखा गया है इनकम पर डे, और दूसरी कॉलम हमें दे रखी है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो एक तरफ आपका आ जाएगा इनकम, यहाँ आप लिखिए इनकम, ये इनकम पर डे है, और दूसरा आपको दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ पर्सन्स, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। अब आप यहाँ पे लिखिए क्लास इंटरवल आपको क्या दे रखा है, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। तो ये हमें क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं 4। तो यहाँ आप लिखिए 4, 4 के बाद 8, 9, 10, तो इधर आ जाएगा 8, 9, 10, 10 के बाद हमें दे रखा है 7, 5, 4, 3, तो ये हो गया 7, 5, 4, 3। तो ये हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, पहली कॉलम बनेगी एक्सआई। एक्सआई क्या होगी, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनकी मिड वैल्यू 0 + 100 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा, हमें 50 मिलेगा। इसी तरीके से 100 + 200 डिवाइडेड बाई 2, 300 बाई 2, 150। या आप इसी 50 में ये जो क्लास साइज 100 है, 100 - 0 करेंगे तो 100 मिलेगा, 200 - 100 करेंगे तो भी 100 मिलेगा। इस 100 को आप इसमें ऐड करते चले जाइए। तो नेक्स्ट हमें बनता है 150, फिर हमें मिलेगा 250, इसी तरीके से हमें मिलेगा 350। अब क्या मिलेगा आपको 450, अब कितना मिलेगा 550, नेक्स्ट 650, 750। तो ये लास्ट हो जाएगा 750, क्योंकि 700 + 800 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या मिलेगा, 750 मिलेगा। अब आप क्या करोगे, दूसरी कॉलम बनाओगे, वो फ्रीक्वेंसीज की होगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए FI, और ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लिख दीजिए 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3, 5, 4, 3। फ्रीक्वेंसीज के बाद आपको क्या करना है, एक कॉलम बनानी है, UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाई H। A क्या है, एज्यूम मीन है, और H क्या है, क्लास साइज है। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। एज्यूम मीन हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जनरली इस XI में से जो मिडिल में आता है उसको हम एज्यूम मीन लेते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर बीच में आ रहे हैं, 350 और 450, तो हम इसको 350 को हम ले लेते हैं एज्यूम मीन। तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, इससे ये पता लगेगा कि ये एज्यूम मीन है। जिस मेथड से हम ये निकाल रहे हैं, आपका मीन निकाल रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की एक खासियत होती है कि ये जो एज्यूम मीन है इसके सामने हमें डायरेक्टली 0 मिल जाएगा। तो ये आपका नंबर हो गया 0। इसके ऊपर आप बिना कैलकुलेशन के -1, -2, -3 ये आप लिख सकते हो। नीचे 1, 2, 3, 4 और आगे होता तो 5, 6, 7 आ जाता। ऊपर और नंबर होते तो -4, -5, -6, ये आप कैलकुलेट करोगे तब भी आपको यही मिलेगा।
नहीं कैलकुलेट करोगे तब भी यही मिलेगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब UI निकालने के बाद हमें क्या करना है, एक कॉलम और बनानी है FI UI, फ्रीक्वेंसीज को हमें क्या करना है UI से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक कॉलम और बना दीजिए आप FI UI, तो 4 इंटू -3 -12, तो ये कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 इंटू -2 -16 आ जाएगा, 9 इंटू -1 -9 आ जाएगा, 10 इंटू 0 0 आ जाएगा, 7 इंटू 1 7 आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, और इसी तरीके से 4 इंटू 3 12 आएगा, 3 इंटू 4 भी 12 आएगा। तो ये नंबर हमें क्या मिल गए हैं, -12 -16 -9 0 7 10 12 12 12 10 12 एंड 12। अब हमें क्या करना है, FI UI को टोटल करना है। तो ये पूरी कॉलम को अगर आप टोटल करोगे तो ये आपको मिलेगा 4। आप नेगेटिव नंबर से एक बार टोटल कर सकते हो और पॉजिटिव नंबर से एक बार टोटल कर सकते हो, फिर फाइनल टोटल यहाँ पर लिख सकते हो। हमें ये सिग्मा FI भी करना है, तो ये FI का भी आप टोटल करिए। तो इस पूरी कॉलम का टोटल हमें मिलता है 50। तो इस तरीके से ये हमें मीन निकालने में ये दोनों कॉलम्स काम आएंगे। जब हम मीन निकाल लेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ xi माइनस x बार, xi माइनस x बार। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए अब तक हमने जो काम किया है वही काम अब भी होगा, और उसके बाद हमें एक कॉलम बनानी है FI xi माइनस x बार। तो ये आप xi माइनस x बार निकालोगे, तो उसके लिए पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन कैसे हम निकालेंगे, आप देखिए, मीन हमारा बनेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाई h। ये वैल्यूज़ आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। a की वैल्यू 350 है, 350 प्लस सिग्मा FI UI हमें मिला है 4, तो यहाँ पे लिखिए 4 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आप देखिए 50 1 जा 50, 50 इंटू 2 इज़ 100, 4 2 जा 8, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 350 प्लस 8, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 358। तो ये हमें क्या मिला है, मीन मिला है। अब आपको xi माइनस x बार करना है। 50 में से 358 को माइनस करना है, लेकिन नेगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। 50 में से 358 को माइनस करेंगे तो -308 आएगा, लेकिन हम लिखेंगे 308। इसी तरीके से 150 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 208, इधर हमें मिल जाएगा 108, और उसके नीचे हमें मिलेगा 8। अब आप आ जाइए, हमें क्या करना है, 450 में से 358 माइनस करना है, कितना मिल जाएगा ये 92। अब 550 में से माइनस करना है तो 192, इसके नीचे हमें 292 मिल जाएगा डायरेक्टली, और इसके नीचे हमें मिल जाएगा 392। इस तरीके से हमने xi माइनस x बार कैलकुलेट किया है। इस पूरी कॉलम को आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 308 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1232, 1232। इसी तरीके से अगर हम 8 को 208 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1664। अब आप 108 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 972, ये हमें मिलता है 972। अब आपको क्या करना है, 10 इंटू 8 करना है, तो ये कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। अब आपको करना है 7 इंटू 92, तो ये 644, कितना आ जाएगा 644। अब आप 5 को 192 से मल्टीप्लाई करोगे तो 960 हमें मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 960। अब आप आ जाइए 292 मल्टीप्लाइड बाई हमें कितना करना है 4 करना है,
तो ये आएगा 1168। इसी तरीके से 3 को हमें 392 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना मिल जाएगा 1176। तो इस तरीके से ये पूरी कॉलम हमने भर दी है, लिख दी है। अब इस पूरी कॉलम का टोटल चाहिए। ये सारे नंबर्स अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है 7896। तो ये लिखिए आप 7896। अब हमें लिखना है मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन को हम लिख रहे हैं MD ब्रैकेट के अंदर x बार, इसकी वैल्यू क्या होगी सिग्मा fi मॉड के अंदर xi माइनस x बार डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। तो ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 7896 डिवाइडेड बाई 50। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, देखिए 157.92। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी तरीके से है, इसको आपको खुद ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो दोनों सवाल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल सवाल है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें दे रखा है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% गिवन बिलो। तो एक हमें एज दे रखी हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एज, और एक कॉलम हमें नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं, तो ये आप लिख दीजिए नंबर ऑफ पर्सन्स। देखिए कितना दे रखा है 16 to 20 पहला है ये, फिर 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, 51 to 55। ये क्लास इंटरवल्स हमें दे रखी हैं। और जो फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ पर्सन्स या पर्सन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसीज। ये हमें क्या दे रखा है 5, 6, 12, तो इसके नीचे आप लिखिए 5, 6, 12। इसके बाद दे रखा है 14, 26, 14, 26, 12, 16, 9, 12, 16, 9। अब चूंकि हमें मीडियन निकालना है और क्लास इंटरवल्स आपको कैसे दे रखी हैं, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि 20 के बाद 21 आ गया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कोइंसाइड नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। पहली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 21 minus 20 is 1, 1 divided by 2 is 0.5। तो लोअर लिमिट में से हम 0.5 को माइनस करेंगे, अपर लिमिट में से हम 0.5 को ऐड करेंगे। तो आपको किस तरीके से अब टेबल बनाना है, आप देखिए। एक तो आपका बनेगा एज, एज का मतलब क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स कैसे बनाएंगे हम, 15.5 to 20.5। अब क्या आ जाएगा 20.5 to 25.5, 25.5
टू 30.5। 30.5 से लेके कितना आ जाएगा ये आप देखिए 35.5। 35.5 टू 40.5। 40.5 टू 45.5। 45.5 टू 50.5। 50.5। 50.5 टू 55.5। 55.5। इस तरीके से ये क्लास इंटरवल्स हमने बनाई हैं। अब आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पर्सन्स या फ्रीक्वेंसीज। तो एक टेबल हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो ये आप लिख दीजिए F5। ये वैल्यूज़ आप कॉपी कर दीजिए 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। ये हो गया 12, 16, 9। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कैसे निकालेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी आपकी 5 ही रहेगी। अब इस 5 के अंदर 6 को ऐड कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 11। 11 में आप 12 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 23 मिलेगा। 23 में से 14 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 37 मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया 37। 37 में 26 आप ऐड करिए तो कितना मिल जाएगा 63 मिल जाएगा। ये 63 में 12 ऐड करिए 75 आ जाएगा। ये 75 में आप कितना ऐड करोगे 16 ऐड करोगे तो ये बन गया 91। 91 में 9 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मीडियन क्लास। ये जो 100 है यही आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी बनेगा, जो कितना आएगा 100 आएगा। ये 100 आपका कैपिटल N की वैल्यू हो जाती है। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज सिग्मा F की वैल्यू 100 हो जाती है। हम इसका आधा करते हैं n/2 करते हैं जो 50 आता है। अब हम चेक करते हैं कि 50 कहाँ पे लाई करेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 37 तक यहाँ आ गया है। 37 के बाद 63 तक इस क्लास इंटरवल में हमें मिलता है। तो ये वाली क्लास इंटरवल जो हो जाती है इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। अब आप देखिए पहले हम सारे कॉलम्स बना लेते हैं, मीडियन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे। तो अगली कॉलम हम जो बनाएंगे वो एक्साइज की बनाएंगे। आप देखिए एक्साइज हमें क्या मिलते हैं। तो एक्साइज मतलब मिड पॉइंट हमें निकालना है इन क्लास इंटरवल्स का। 15.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें पहली मिड वैल्यू मिलेगी 18। अब इसके अंदर क्या है 5 का डिफरेंस है, तो 23 ये आ जाएगा आपके पास 28, 33, 38, 43, 48, 43, 48, 53। तो इस तरीके से हमें ये सारी एक्साइज मिल जाएंगी। एक्साइज के बाद हमें क्या निकालना है, एक्साई माइनस मीडियन। तो एक कॉलम आप बनाओगे एक्साई माइनस मीडियन। जब हम एक्साई माइनस मीडियन निकाल लेंगे तो इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्साई माइनस मीडियन, इतनी कॉलम्स हमें चाहिए। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन को हमने m से डिनोट किया हुआ है, तो आप देखिए मीडियन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, L प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। कुछ लोग H की जगह पे I लिखते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। L क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। ये 35.5 टू 40.5 क्या है, हमारी मीडियन क्लास है। इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई है 35.5, तो आप यहाँ पे लिखिए 35.5।
प्लस n/2 मतलब 100/2, कितना बन गया ये 50 बन गया, ये आ गया 50 माइनस C क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 63 है और उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो 37 है, तो कितना आ जाएगी, C की वैल्यू 37 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई F क्या होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 26, तो इसको आप 26 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई H कितना है हमारे पास, H की वैल्यू हमारे पास है 5, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 क्यों है, 20.5 माइनस 15.5 5 निकलता है। अब आप ये देखिए कि हमने ये मीडियन क्लास क्यों ली है, क्योंकि n/2 की वैल्यू 50 आती है, n की वैल्यू कितनी है 100, इसको 2 से डिवाइड करोगे 50 मिलेगा। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखिए 50 कहाँ पे लाई करती है, 37 तक हमें 30.5 टू 35.5 मिलता है, 37 के बाद 38 से लेके 63 तक ये वाली क्लास इंटरवल आ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि 50 भी इसी क्लास इंटरवल के अंदर आएगी, इसीलिए ये हमारी मीडियन क्लास इंटरवल हो गई है जिसकी लोअर लिमिट 35.5 है। तो ये आप कैलकुलेट करिए, ये कितना आ जाएगा 35.5 प्लस ये बनेगा हमारे पास 13, 15, 50 माइनस 37 इज 13, 13 डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 5, 13 1 जा 13 2 जा, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 35.5 प्लस 2.5, 5/2 कितना हो गया 2.5, तो इससे हमें मीडियन की वैल्यू मिल जाती है 38, मीडियन कितना आ गया 38 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्साइज में से मीडियन माइनस करना है। 18 में से अगर हम 38 माइनस करेंगे और माइनस साइन नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20, तो ये वैल्यू 20 आ गई है। इसके नीचे हमें 15 मिलेगा, 15 क्यों मिलेगा, 23 माइनस 38। इसी तरीके से 28 माइनस 38 अगर हम करते हैं तो हमें 10 मिलेगा। अब आप और नीचे आ जाइए, 10 के बाद हमें कितना मिल जाएगा, 33 माइनस 38, 5, माइनस साइन हम इग्नोर कर रहे हैं। 38 माइनस 38 अगर हम करते हैं तो 0 मिलता है। 43 माइनस 38 भी हमें 5 मिल जाएगा। 48 माइनस 38 हमें 10 मिलेगा। इसी तरीके से 53 माइनस 38 हमें कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो ये हमने कॉलम पूरी भर ली है xi माइनस m की। अब इस कॉलम को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 100 मिल जाता है हमें। इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाइड बाई 15 90 मिलेगा हमें। अब आप देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना मिलेगा, 120 हमें मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 120। अब आप आइए 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 70 मिलेगा हमें। दिस इज इक्वल टू 70। अब तो 0 है, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 60 मिलेगा हमें। दिस इज इक्वल टू 60। 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 160, तो इधर आप लिखिए 160। 15 मल्टीप्लाइड बाई 9 135, तो ये कितना मिलेगा 135। अब इस पूरी कॉलम को भी आप टोटल करिए, तो ये पूरी कॉलम का टोटल बनता है 735। अब हमें मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिख देना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो ये बनता है सिग्मा fi xi माइनस m डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। तो ये वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आ गया 735 डिवाइडेड बाई 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.35। तो इस तरीके से हमने मीडियन का सवाल किया है, मीन का सवाल किया है। ये हमने कंटिन्यूअस सीरीज के लिए किए हैं जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स है। क्लास इंटरवल्स के अंदर सिर्फ आपको ये देखना है
अगर क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं है, उसके अंदर ब्रेक है, जैसा इस 12th क्वेश्चन में था, तो पहले आपको उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इंटरवल्स को कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद ही हमें सवाल को करना है। तो अपर लिमिट जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव काइंड की क्लास इंटरवल्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों तरीके के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।